हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा गुप्ता। आपने देखा सिल्वर का मैजिक, जैसे जैसे मैंने आपको बताया उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल बाज़ार का मूवमेंट आपने देखा चलते हुए। और मैं ये कहूँगी कि जिससे भी बात करो सिल्वर की, सब लोग लॉन्ग में थे, सब लोग बाय में थे और उसी तरह की न्यूज़ भी आ रही थी। आप देखिए किसी भी टीवी चैनल पे, चाहे वो बिज़नेस चैनल हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, सभी लोग बातें कर रहे थे पॉजिटिव की और बड़े-बड़े लेवल्स दे रहे थे। इनफैक्ट अभी भी एनालिस्ट को आप देखिए कि बड़े-बड़े लेवल्स वो दे रहे हैं सिल्वर में। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जनवरी के लास्ट वीक से, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो मैंने जनवरी के लास्ट वीक से ही आपको बताना शुरू किया था कि जो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है वो टोटली नेगेटिव हो चुके हैं और यहाँ पे हम एक बड़ा फॉल सिल्वर में आते हुए देखेंगे। और मैंने ये भी साथ में कहा था कि फरवरी का जो महीना है वो डाउन का ही है, नेगेटिव ही रहने वाला है बाज़ार। और आप देखिए कि 29-30 जनवरी से और आज की 4,20,000 से यहाँ पे हमने 2,30,000 का ट्रेंड देखा है डाउन का। मतलब कंप्लीटली 2 लाख रुपए हम सिल्वर में मंदी देख चुके हैं। और जो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक बड़ा ही डाउनफॉल आएगा सिल्वर के अंदर और फरवरी का महीना मंदा है। तो मैं बार बार आपको यही बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है, सटीक बताती है और एक रिवर्सल बताती है बाजार में, काम होने से पहले बताती है कि ये रिवर्सल आने वाला है। चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी हो, गोल्ड सिल्वर हो, बेस मेटल्स हो, एग्री कमोडिटीज हो, तो एक रिवर्सल का हमें आइडिया लगता है कि कब बाजार कहाँ से मूव करने वाला है, कहाँ से ऑपोजिट होने वाला है। तो अब देखिए 4,20,000 पे पूरी दुनिया तेजी की बात कर रही थी, 10 लाख रुपए तक की भी बात कर रहे थे लोग सिल्वर में। लेकिन वहीं पे मैंने आपको बताया था कि हालांकि सोचना पड़ता है कि इतना बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव है, उस टाइम पे हम कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब मुझे सोचना पड़ता है कि उस टाइम पे मैं आपको मंदी की बात कर रही हूँ तो लोग कहेंगे कि अरे क्या बातें कर रहे हो आप, बाजार में बहुत तेजी है। और जिस तरह की फंडामेंटल्स निकल के आ रहे थे, चाइना की न्यूज़, ग्रीनलैंड की न्यूज़, वेनेजुएला की न्यूज़ और जो भी मतलब ट्रेड डील को लेकर बातें हो रही थी या जो भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स सारे बने हुए थे जो चांदी को बढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सब कंडक्टर जो आइटम्स हैं उनके अंदर भी देख लो आपकी बातें हो रही थी, ईवी की बातें हो रही थी कि सिल्वर की शॉर्टेज आने वाली है। और शॉर्टेज दिखाई दे ही रही थी कि भाई चाइना भी स्टोर कर रहा था, अदर कंट्रीज भी बाइंग में लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल क्रिएट हो गया था और एक बबल क्रिएट था सिल्वर के अंदर, जिसकी मैंने बहुत भारी बात की। और मैंने ये भी कहा कि ये बबल है। देखिए लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर तेज है, लेकिन जो पैसा है, पैसा कमाने के लिए बाजार तो शॉर्ट टर्म से ही चलता है। जब आप आज प्लानिंग करते हैं, और देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर बहुत है जो सट्टा लगाते हैं, चाहे वो आप अकाउंट्स के अंदर कह लीजिए या वैसे कह लीजिए, किसी भी फॉर्म में कह लीजिए, बट लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग तो रहती है बुलियंस के अंदर लोगों की। और जो फिजिकल वाले हैं उनका भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म मार्केट से काफ़ी कनेक्शन होता है, पूरा दिन का बाजार ही उस पर चलता है शॉर्ट टर्म मार्केट के ऊपर। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें रेट पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है बाजार का। तो आप देखिए कि मेरा ट्रेंड बिल्कुल सटीक बैठता है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फंडामेंटल टेक्निकल के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी उसमें कनेक्ट करती हूँ। और जो प्लैनेट्स है उसकी मैं कई बार बात भी करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्लैनेट्स के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं उन्हें जानकारी है और वो भरोसा भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं होता उन्हें कि प्लैनेट से भी क्या गोल्ड सिल्वर चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर स्क्रिप्चर्स में जाएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो प्लैनेट से गोल्ड सिल्वर चलते हैं। पूरा एग्री कमोडिटी, वेदर फॉरकास्टिंग, मुंडन फॉरकास्टिंग, बहुत कुछ होता है प्लैनेट के थ्रू। तो वही है कि मैं थोड़ा सा एलिमेंट इसमें भी ऐड करती हूँ मार्केट के अंदर। और मैंने देखा है कि मार्केट फॉरकास्ट अगर मैं सिर्फ प्लैनेटरी बेस पे ही करूँ तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जिसके बिहाफ पे मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ और हाईली एक्यूरेसी रहती है। मतलब मोर देन 90% की एक्यूरेसी मैंने इसमें आते हुए देखी है। और मैं ये भी बताती हूँ कि जहाँ लैक हो जाता है, एक्यूरेसी नहीं निकल पाती, उसका रीज़न भी होता है कि बहुत बारी जब मैं शॉर्ट टर्म मार्केट की बात करती हूँ तो 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है बाजार के अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है, अयनांश, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस आ जाता है, सॉफ्टवेयर्स में फ़र्क आ जाता है बहुत बारी। तो वो चीज़ें थोड़ा सा 4-8 घंटे, 24 घंटे का डिफरेंस हो जाता है ऊपर नीचे में, बस उतना ही होता है, अदरवाइज प्लैनेट्स काम करते हैं। तो वही है कहने का मतलब कि फरवरी में हम कंटिन्यू मंदी देख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी और भी मंदी आने वाली है। मतलब ये मंदी अभी कंटिन्यू चलने वाली है। 2,30,000 का लेवल सिल्वर में आ गया है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होकर एक बार 2 लाख का भी हम रेट देख सकते हैं फरवरी के अंदर। तो मैं आपको वो भी डेट बताऊंगी कि जहां से रिवर्सल बाजार में आएगा। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्केट का बिहेवियर है अप डाउन होना। तो आपको अगर ये पता लगे कि कौन सी डेट से बाजार में रिवर्सल आएगा, अपसाइड या डाउन साइड। अब डाउन साइड की डेट तो मैंने आपको बताई थी, जनवरी के एंड में मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ से बाजार में रिवर्सल आएगा और चांदी टूटेगी और बुरी तरीके से, मतलब बैड जो क्रैश जिसे कहते हैं ना, क्रैश, एक ब्लड बाथ जिसे कहते हैं, तो हमने वो आते हुए देखा एकदम
एकदम से मार्केट में एक दिन के अंदर ही 1,05,000 की मंदी हमने आती हुई देखी, तो वो तो एक बड़ा ही करेक्शन था, बड़ा ही एक क्रैश था जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया ने ही देखा वो तो 30-35% का करेक्शन देखा हमने। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग और चार्ट पे भी अगर मैं बात करूँ, टेक्निकल चार्ट की भी बात करूँ, तो कहीं ना कहीं पूरे सेंटीमेंट नेगेटिव बने हुए हैं इस टाइम पे। और एस्ट्रोलॉजिकली भी मुझे लगता है ऐसा कि अभी एक वीक की मंदी और बाकी है। तो आप जो लोग शॉर्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, रोज़ पैसा बना रहे हैं वो। और जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो इंतज़ार करें, अभी रुकने का टाइम है, अभी ना फंसे, क्योंकि इस रेट पे अगर वो एंट्री लेते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, लॉस हो भी सकता है और मुझे लगता है हो भी जाएगा। तो देखिए क्या है कि एक आधा दिन कभी सिल्वर में ग्रीन आ जाए या पॉजिटिव हो जाए तो उसका मैं कहती नहीं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी नेगेटिव ही बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए टाइम अच्छा है, बट नॉट नाउ, थोड़ा सा वेट कर ले। और सेलिंग के पर्पज़ से आप काम कर सकते हैं, शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, ये बाज़ार से थोड़ा सा दूर भी रह सकते हैं। तो आप संभल के काम करें, पैसे को बचाइए और रिस्क को मैनेज करके काम कीजिए। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।